सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 10 जून है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। इंडोनेशिया से बड़ी खबर एक बार फिर से सरसों के ऊपर। सरकार की मीटिंग जो थी कल कॉरपोरेटरों के साथ, या आप कह सकते हो कि जो मिलर्स थे उनके साथ, उसके अंदर क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। चाइना के अंदर दोबारा एक लॉकडाउन लगने की स्थिति पैदा हो गई है, उसका सरसों के बाजार के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और थोड़ी चर्चा करेंगे गेहूं, चना, सोयाबीन और जौ के ऊपर। बलविंदर सिंह जी संधू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबसे पहले वीडियो को शेयर किया है। जितने भी साथी जुड़ोगे भाई, एक एक शेयर का बटन दबाते जाना। पेज की रीच डेड है, नील है, आप ऐसे मान सकते हो। पता नहीं क्या दिक्कत है यार फेसबुक को अपने पेज से। आप हालांकि अच्छी ग्रोथ रेट हो गई थी, पहले 40-45 के करीब चली गई थी रिटेशन रेट, जो रिकमेंडेशन जिसको अपने बोलते हैं, अगर कोई जानकार आप में से है, लेकिन अभी वापस वो फिर 19-20 पे आके पहुंच गई है। आपका साथ चाहिए, बस आप साथ देते रहेंगे तो खैर सब कुछ ठीक रहेगा। इससे बड़ी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी साथी जुड़े हैं भाई, सबको जय किसान। बढ़ा दो भाई वीडियो को, एक दो ग्रुपों में आगे, ताकि और साथी जुड़ जाएं, तो फिर जो है अपने साथियों आगे चर्चा शुरू करेंगे। लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं। पहली चर्चा गेहूं के ऊपर, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, बाजार वैसे के वैसे। पंकज जी बंसल साहब, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं बाजारों के अंदर, वही भाव जो कल भाव थे और वही भाव जो मंडे को भाव थे। जो सोमवार को मैंने बताया था कि बड़ी तेजी इस सप्ताह गेहूं के अंदर नहीं रहेगी, वही भाव हैं, आज भी वही भाव हैं, कोई बड़ी तेजी नहीं है। सादुल शहर 2022, पीलीभंगा 2091, विजयनगर 2199, एलनाबाद 2080, संगरिया 1993 और पदमपुर के अंदर 6575 रुपये आज साथियों गेहूं बिका है। जौ के बारे में बात करें, बहुत बड़ी तेजी नहीं, कहीं भी जा रहा कोई तेजी। सरवण पूनिया जी, आप भी रोज वीडियो को शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी शेयर करते जाएंगे मैं नाम बोलता जाऊंगा साथ साथ। तो जौ के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं है। बड़ा विनम्र तरीके से आपको निवेदन किया था कि जौ के अंदर भी इस सप्ताह तेजी नहीं बढ़ेगी, तो आज भी जौ के अंदर साथियों तेजी नहीं थी। रमेश कुदारा जी, आपका भी धन्यवाद। राजपाल जी, लोकेश्वर साहब, आपका भी धन्यवाद। बात करें चने की साथियों, एक बार इस सप्ताह में फंडामेंटल मजबूत हुआ। अच्छा, एक बार लगा कि शायद जो है चना यहां से चल निकलेगा, लेकिन चने का जो बाजार था वो वहीं रुक गया और आज भी चने के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों बनती हुई नहीं लगी है। हालांकि एक दिन जो दलहन है, जितनी भी दालें हैं, उनके अंदर ठीक है एक माहौल बना था, लेकिन अब नहीं लग रहा कि कल भी कोई बहुत बड़ी तेजी जो है दालों के अंदर आएगी। सावराम जी लेकर साहब, आपका भी धन्यवाद। बात करें ग्वार की, तो बड़ा विनम्र निवेदन किया था सोमवार को आपको कि ग्वार के अंदर नहीं लग रहा बड़ी तेजी, लेकिन जबरदस्त फंडामेंटल बुधवार और वीरवार को बना था ग्वार के अंदर, और वो जो तेजी थी वो रिटेन नहीं हो पाई। अभी जिस रिटेशन की मैं बात कर रहा था वो रिटेन नहीं हो पाई, वो बन नहीं पाई बाजारों के अंदर, उसका जो है वो माहौल नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी एक ही बात बोलूंगा कि लगता है कि एक बार ग्वार 6000 की तरफ जा सकता है। आज कुछ मंडियों के अंदर ग्वार जो है 5500-5600 रुपए बिका है साथियों। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है यहां से ग्वार जो है लगभग 6000 की तरफ जाता हुआ दिखे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मानसून के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। मैंने रोज आपको जो है ये चीज बताई है कि मानसून के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा ग्वार का भाव, बीजान कैसा होता है, ये बड़ी चीज है ग्वार के अंदर। जैसे ही जो बीजान के जो आंकड़े रहेंगे उसके अनुसार ही जो है ग्वार का भाव जो है साथियों आगे हमें बढ़ता और घटता दिखाई देगा। बात करें नरमे की, कोई बड़ी तेजी नहीं, बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है। कंपनियों वाले, जो फैक्ट्रियों वाले, वो कह रहे हैं कि हम लोग भाई काम चला लेंगे, कृत्रिम धागा है उससे चला लेंगे, नरमा हम लोग नहीं खरीदेंगे। अभी तक भी उन्होंने जो है शुरू नहीं किया है नरमे की खरीद करना। तो असल के अंदर अभी भी उनका मन यही है कि नरमे को थोड़ा सा और नीचे लेके आया जाए। लगातार सरकार के साथ उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, स्ट्राइक पे भी गए थे, पीछे हड़ताल पे भी गए थे, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात अभी नहीं लग रही। ये जो भाव चल रहे हैं यहां से नीचे तो जा सकते हैं भाव, ऊपर जाना अभी असंभव लग रहा है। लेकिन एक चिटिंग हो रही है नरमे के अंदर।
जो बाजार है वो 48,000 के लेवल के ऊपर है, लेकिन भाव काफी डाउन है, लगभग 11,000 के घरों में घूम रहे हैं। जब पहले एक बार 48,000 के घरों में ये बाजार जो वायदा गया था, तब भाव 12,500-13,000 के करीब थे। वो एक चीट हो रही है किसानों के साथ। उसका कारण यही है कि ये लोग खरीद नहीं रहे हैं। उनका जो मन है वही है कि हमें नरमा अभी नहीं खरीदना है। ये अगले साल के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस बात को हमें देखना पड़ेगा, इस बात पे हमें गौर करनी पड़ेगी। अगला जो हमारा नरमे का सीजन है, काफी साथी कल खुश हो रहे थे कि 355-56 रुपए रेट बढ़ गया। वो बढ़ोतरी नहीं है। आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। खिचड़ बिजनोई जी आपका भी धन्यवाद। कुलविंदर सिंह उपल साहब आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। सारे साथी भाई एक एक शेयर का बटन दबा दो। चर्चा करते हैं सरसों के ऊपर। इंडोनेशिया से बड़ी खबर, निर्यात का जो टैक्स लगाते हैं $575 से घटाकर $488.88 किया, घटाया गया है। जो निर्यात वो करते हैं दूसरे देशों को पाम ऑयल, उसके ऊपर का टैक्स घटाया है। इसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि हमें शायद जो है दूसरे देशों को तेल अब बेचना है और उसके अंदर तेजी लेके आनी है। ये बड़ी एक खबर है, इसके ऊपर हमें जो है गौर करनी पड़ेगी। तो दोबारा बताऊं इस खबर को, इंडोनेशिया ने निर्यात का जो टैक्स है उसको घटाया है। लगभग $575 प्रति टन था, उसको घटाकर 488 टन किया है। ये सरसों के अंदर एक बड़ी खबर बन सकती है, क्योंकि पाम ऑयल के ऊपर ये जो टैक्स है उसको इंडोनेशिया ने रिमूव किया है। दूसरी बात, इंडोनेशिया ने एक शर्त रखी है। उनके जो वहां के एक्सपोर्टर हैं, जो व्यापारी जो हैं, उनके जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ एक शर्त रखी है कि पहले आप वहां जो अपने देश का लगभग 60 से 65% उसको रिजर्व करके उसके बाद आप लोग जो है वहां से निर्यात कर सकते हैं। ये भी बड़ी शर्त है। तो अब देखिए, निर्यात घटाने का ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर इस शर्त का ज्यादा फर्क पड़ता है, ये जो है हमें आने वाला साथियों समय ही बता सकता है, और समय के अनुसार ही हमें आगे चल के जो है पता लग सकता है। भारत सरकार का रिएक्शन ये रह सकता है कि जैसे ही वहां से निर्यात घटेगा तो भारत सरकार वहां से पाम ऑयल खरीदने की एक कोशिश करेगी, क्योंकि देश के अंदर खाद्य तेलों की भयंकर एक कमी है। सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, अमेरिका, जो जितने भी देश हैं, मतलब कि अश्वनी बेनीवाल जी आपका भी धन्यवाद। तो जितने भी देश हैं सबके अंदर खाद्य तेलों का बड़ा क्राइसिस है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी किल्लत है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अब यहां से भारत हो सकता है इंडोनेशिया को अप्रोच करे, क्योंकि उन्होंने निर्यात काफी कम कर दिया है। जो भारत के लोग हैं वो उधर अप्रोच करें, लेकिन अब वो क्या हिस्सेदारी तय करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया इस सीजन के अंदर, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, माफी चाहूंगा, इंडोनेशिया इस सीजन के अंदर एक विलन का जो रोल है उसको अदा कर रहा है। एक दिन बोलने की हमने निर्यात बंद कर दिया, 28 अप्रैल को निर्यात बंद किया था, 23 मई को दोबारा खोल दिया, बड़ा फैक्ट था। पहले बोला कि हमने 3-4 महीने के लिए बंद किया, लेकिन नहीं, फिर 23 मई को खोल दिया। जिस दिन खोला उस दिन ये बोला कि हम लोग भाई धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरे दिन उनका विदेश मंत्री बाहर आके स्टेटमेंट देता है कि हम लोग जो है इसको पहले हमारे देश के जो खाद्य तेल उनको बैलेंस करने के बाद फिर हम लोग जो है इसको आगे निर्यात करेंगे। थोड़े दिन बाद उनके वित्त मंत्री की स्टेटमेंट आती है कि हम लोग जो निर्यात शुल्क है उसको बढ़ा रहे हैं। आज स्टेटमेंट ये आई है कि उन लोगों ने निर्यात शुल्क प्रति टन जो है 575 से घटाकर $488 कर दिया है। बड़ी चीजें हैं काफी। इंडोनेशिया का रुख जो है बड़ा इस बार कोई सकारात्मक या नकारात्मक नहीं रहा, वो बीच बिचारे वाली बात है, दोगली बातें जिसको आप बोल सकते हैं वो कर रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं। शायद वो लोग एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि उनका जो पाम ऑयल है वो उसको महंगा बेच सके। ऐसी कुछ कूटनीतिक जो है राजनीति होती है देशों के अंदर, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन इंडोनेशिया का जो व्यापार खुला है, जो निर्यात खुला है, वो 2 वजह से खुला है। एक तो देखिए उनके किसान सड़कों के ऊपर उतरे थे। पहली बात, कोई भी देश किसानों की इतनी फिक्र नहीं करता। अगर हम भारतीय किसान ये सोचे कि नहीं, इंडोनेशिया ने एक दिन के किसानों के सड़क के ऊपर उतरने के बाद जो है निर्यात खोल दिया, तो दिस इज नॉट ए राइट फैक्ट। ये सही बात नहीं है। वहां के किसानों की भी कदर उतनी है जितनी हमारी सरकार को हमारी कदर है।
लेकिन बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देशों का एक प्रेशर था, जर्मन का एक प्रेशर था उनके ऊपर कि आपको खोलना पड़ेगा, आपको निर्यात खोलना पड़ेगा। और ये छोटी मछलियां हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कोई बड़े देश नहीं है, इनके पास कोई बहुत बड़ा और संसाधन भी नहीं होता है, इनके पास कोई बहुत सारा पर्यटक का कोई वो भी नहीं, रेवेन्यू नहीं आता है, तो इसलिए दबाव के अंदर भी इनको जो है खोलना पड़ा। प्रमिल बिश्नोई जी धन्यवाद आपका भी। तो बात करें साथियों अब आगे चाइना की। चाइना के अंदर लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलते ही धमाका हुआ सरसों के अंदर। 2 दिन में 3 दिन में लगभग जो है 500 550 रुपए सरसों तेज हुई। आज वहां से एक बुरी खबर आ रही है कि शायद चाइना के वहां दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। शंघाई और जो है 1-2 और शहरों के अंदर काफी कोविड के मामले आए हैं। उस चीज को देखते हुए लग रहा है कि शायद वहां की सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन जो है दोबारा लगाना पड़े। अगर वहां लॉकडाउन लगता है तो फिर एक कमजोरी आ सकती है सरसों के अंदर कुछ दिन के लिए। ये कुछ दिन के लिए शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, सरसों नहीं है भाइयों, तेल नहीं है, किसी देश के पास ही नहीं है। दबाव बना सकते हैं हम लोग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग पैनिक सेलिंग करवा सकती है, सरकार पैनिक सेलिंग करवा सकती है। इसके ऊपर कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। राजेंद्र जी कह रहे हैं इंडोनेशिया तो कॉर्पोरेट का गुलाम है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला, मैं भी वही कह रहा था। जो बड़े देश हैं उनको जो है छोटे देश हैं, छोटे देशों को बड़े देश बिल्कुल दबा लेते हैं। ओम प्रकाश जी आपका भी वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद। सारे साथी शेयर करते हैं। साथ साथ दिन में फसलों के भाव की अपडेट लगातार लेने के लिए आप लोग YouTube चैनल किसान राजा हेर के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर लगभग हर 1 घंटे के बाद जो है अपने भाव को अपडेट करते रहते हैं। YouTube चैनल किसान राजा हेर। कुलविंदर ढिल्लों जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो साथियों सरसों के अंदर कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं कह सकता आज मैं। लगभग 100 रुपए तक बाजार डाउन गए। एक चीज थी, एक प्लस पॉइंट था, जयपुर का जो भाव है वो ठीक था, वो आज थोड़ा प्लस भी गया और लगभग 25 रुपए तक तेज गया। अदरवाइज सारे जो बाजार हैं वो सारे जो है गिरे हैं। सलोनी भी आप कह सकते हो कि लगभग 50 से लेके 75 रुपए तक आज शाम होते होते गिरा है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनः बोलूंगा, जो भाई सरसों आज हालांकि आवकें बड़ी हैं, सबसे बड़ी बात है लगभग 3.25 लाख कट्टे की आज आवक हुई है। पैनिक सेलिंग जो ऊपर का जो 25,000 कट्टा है वो पैनिक सेलिंग है, वो डर का एक माहौल है, उसके अनुसार जो है बड़ी है। इसके अलावा कोई ज्यादा और दिक्कत वाली बात साथियों नहीं है। सरसों के भाव की बात करें साथियों, बट्टू 6600 सरसों के साथ ही जुड़े रहें। लास्ट में आपको एक और बात बता के जाऊंगा। बट्टू 6601, रावतसर 6650, हनुमानगढ़ 6800, बीकानेर 6450, पदमपुर 6650, टोंक 7080, नोहर 6850, हिसार 6500, गंगानगर 6580, गोलूवाड़ा 6510, संगरिया 6800, अलवर 6850, दिल्ली 6900, जयपुर 7175, 25 रुपए बढ़ाया है। सलोनी के सारे प्लांट लगभग 7650 पे काम कर रहे हैं। एलनाबाद 6670, रावड़ा 6590, पीलीबंगा 6390, सादुल शहर 6500, गोलूवाड़ा 7050 और गोयलकोटा 7050, माफी चाहूंगा, विजयनगर 6646 रुपए साथियों सरसों बिकी है। सरसों के साथियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, रिस्क व्यापार में जो भी कोई बंदा फायदा लेना चाहता है उसके लिए रिस्क एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे गौर कीजिएगा। सरसों बहुत कम है, पूरे विश्व के पास बहुत कम है। सौदा आपको अपने विवेक से करना है। सौदा आपको अपने पारिवारिक जो आपकी स्थितियां हैं, जो आपकी मतलब कि धरातल के ऊपर जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार करना है। मिलेंगे साथियों कल लगभग 12 बजे YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर। पल पल की अपडेट के लिए आप लोग वहां YouTube का अपना चैनल है किसान राजा हेर, वहां जुड़ सकते हैं। और कल शाम को यहां मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।